हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सभी जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। सचमुच में जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और वह तो अद्भुत परमेश्वर है। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आप परमेश्वर से नई सामर्थ्य और नई ताकत को प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कई लोग आज बहुत निराश है अपनी जिंदगी में, कई लोगों के साथ धोखा हुआ है और परेशान है। हालेलुया। कई लोग डर रहे हैं, कई लोग नए काम करने जा रहे तो उसमें उनको डर लग रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे निराशा में हैं। हालेलुया। अपने लाइफ को लेकर परेशान है, अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और मत घबरा। हालेलुया। बहुत लोग समस्याओं को देखकर परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। कोर्ट केस को लेकर परेशान है, अपने लाइफ में हर एक बातों को लेकर परेशान है। इस पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर। हालेलुया। आइए आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों को, जो आज परमेश्वर का वचन हिम्मत देता है और ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भी आज शक्ति और सामर्थ्य देने जा रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आइए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी तुझे धोखा दूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए आगे कहता है यहोशू की किताब 1 अध्याय 5 और 6 वचन में पढ़ेंगे। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना पाए, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। बोलो आमीन। वचन कहता व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा है कि आपका जो भी कामों में हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। और प्रभावशाली होगा, अद्भुत होगा, डिफरेंट होगा। जो लोग सोचेंगे कि अरे कि ये कैसे इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। 9 वचन में क्या लिखा है? क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने फिर से दोबारा कहा कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने कहा दृढ़ हो जा और भय न खा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, भय मत खाइए, डरिए मत किसी चीज को देखकर, लेकिन आज मजबूत हो जाइए परमेश्वर में। सब कुछ आपके लाइफ में बेस्ट होगा, इसलिए चिंता किस बात की। आज पर वचन को समझिए। वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना और पीछे चलने की चौकसी करना। बस वचन से ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना तो बाईं ओर मुड़ना, मतलब सच्चाई में अड़े और खड़े रहना। आमीन। आज बहुत सारे लोग सच्चाई में खड़े नहीं हैं, इसलिए आज वो गिर रहे हैं। उनकी गिरावट का कारण क्या है? आज बहुत सारे विश्वासी चेक नहीं करते, अपने जीवन को जांचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि आज चेक करेंगे तो मेरा विश्वास है हालेलुया आपको पता चलेगा अपने बारे में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपका मन कच्चा ना हो, भय ना खाओ, डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर के आगे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। वह सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और वह परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात को लेकर परेशान ना और घबराए ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, परमेश्वर ने कहा है कि मत घबरा, परमेश्वर ने कहा है जब प्रभु वचन आपसे डायरेक्टली वचन के थ्रू परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आपको डरने की क्या जरूरत है।
आज आपको घबराने की क्या जरूरत है। हालेलुया। आज मत डरिए और मत घबराइए। हमारा परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है, बदल सकता है, और आपके लाइफ में भी सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज कितनी भी आज आपके लाइफ में गड़बड़ी वाला जीवन है, समस्याओं वाला जीवन है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि भय ना खा, लेकिन वचन को पूरा कर। आपका सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखना और सच्चाई का साथ देना है, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए डोंट वरी। हालेलुया। आज आपके सारे काम निर्दोष होना चाहिए, आपके सारे काम खराई वाले होना चाहिए, क्योंकि जब आप खराई में चलते हो, निर्दोषता में चलते हो, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको लोग दबाने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनकी कोशिशें नाकामयाब हो जाएगी। एक दिन आप ही उठेंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए आज आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। भय ना खाओ। अब्राहम कितना दृढ़ था, अब्राहम कितना मजबूत था। हालेलुया। आज आपको भी अब्राहम की तरह आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अपने काम को सीधा करो, टेढ़े काम को सीधा करो, गलत काम करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, झूठ बोलना और झूठ का साथ देना छोड़ दो, गलत संगति छोड़ दो। एक बार करके तो देखो और रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के नाम में आपको शांति भी मिलेगी, आपको आनंद भी मिलेगा, शैतान भागता चले जाएगा, अंधकार की शक्ति आपके लाइफ से खत्म होती चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज एक मन हो जाए और तैयार हो जाए। परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आइए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। मैं प्रार्थना करूंगी सबके लिए, लेकिन सबसे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। दीप्ति पास्टर को जय मसीह की। मेरा नाम श्री है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही मेरी माँ की है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और पेट दर्द होने लगी, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी खराब हो गई है, पूरा डैमेज हो गई है। उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ गई। मेरे पापा भी रोने लगी, मेरे भाई बहन भी बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो बहुत ही मेरे घर के सुन के ना सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि प्रभु ये महीना तो कितना खुशियाँ मनाने का महीना है और मेरे घर में इस तरह से टेंशन, इस तरह से दुख तकलीफ नहीं हो सकती। हमने बहुत ज़्यादा हम प्रार्थना करने लगे, रात भर रो रो कर प्रार्थना करने लगे। तो एक और रिपोर्ट थी जो बाहर गई हुई थी, वो 5 दिन के बाद आने वाली थी। और 5 दिन हमने बहुत ज़्यादा रो रो कर प्रार्थना किया कि प्रभु हिजकिय्याह राजा भी इसी तरह रोगी हुआ था और मरने पर था। और जब उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, तो उसने जब केस को रखा आपके सामने, तो आपने उसके आंसू देखे, उसकी प्रार्थना सुनी और उसको 15 वर्ष का जीवन दान दिया। यीशु बापा उसी तरह हमारी भी माँ को चंगा करे। हम भी प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते जब शुक्रवार को 13 तारीख को रिपोर्ट आने वाली थी, मेरे पापा जाने वाले थे रिपोर्ट लाने के लिए। उसी 3 बजे की प्रेयर में हम बहुत ज़्यादा रो रो कर प्रार्थना करने लगे। और जब हम प्रार्थना करते करते सो गए 5 बजे करीब, तो पास्टर अशोक हमारे सपने में आए और वो 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसमें कपड़े पहने थे, बिल्कुल वही कपड़ा पहन कर हमारे घर में आए और हमारे पास बैठ कर कहा कि बेटी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगी। और वो इतना ही कहकर उसने और बहुत कुछ कहा, वो तो याद नहीं है, लेकिन इतना कहा कि आप टेंशन मत लो, और वो चले गए। उसके बाद में हमारी नींद खुल गई। उसके बाद में हमने देखा तो सपना था। उसके बाद में हम प्रेयर में, दोपहर के प्रेयर में हमने बैठा और उसी टाइम हमारे पापा भी रिपोर्ट लाने के लिए चले गए।
तो हम रो रो कर प्रार्थना करते रहे कि हमारी माँ की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ऐसा आए, वो रिपोर्ट कि जो किडनी खराब हो गई है पूरा पूरी, और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हो उसको कुछ और भी हो चुका था। तो इतना हम प्रेयर करते रहे प्रभु के सामने, रो रो कर गिड़गिड़ा कर कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं प्रभु। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, फिर भी हमने विश्वास नहीं खोया प्रभु में। और हम प्रार्थना करते करते जो शुक्रवार की प्रार्थना थी उसको हमने पूरा तक के प्रार्थना में रो रो कर हम प्रार्थना करते रहे। और जब हमने प्रार्थना किया कि प्रभु आप भी हमारी माँ की रिपोर्ट को नॉर्मल करें, ऐसा हो रिपोर्ट कि डॉक्टर ऐसा रिपोर्ट दे कि जो किडनी खराब हो चुकी, पूरी खराब हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा दाग धब्बा हो और वो 15-20 दिन की दवाई ले और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, यहाँ तक कि ऑपरेशन करने की भी नौबत ना आए। हमने ऐसी प्रार्थना की प्रभु से। और जब शाम को हमारी पापा घर आए रिपोर्ट को लेकर, तो मेरे पापा को हमने पूछा कि क्या हुआ रिपोर्ट में, तो उसने बताया कि थोड़ी सी इन्फेक्शन है और थोड़ा सा दाग धब्बा है और वो 15-20 दिन की दवाई लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इतना अच्छा लगा। सच में मेरे प्रभु महान हैं, सच में महान है मेरे प्रभु। सच में मेरे माँ पापा तो विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे प्रभु सब असंभव को संभव करने वाला है। उसने हमारी रिपोर्ट को बदल दिया, जैसे हमने रिपोर्ट चाहा वैसे ही दे दिया और ऑपरेशन को भी कैंसिल कर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने प्रेयर टावर में भी फ़ोन करके प्रेयर करवाई थी, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर को भी जो हमारे लिए प्रेयर करती है, धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु हमारे आंसू बहाने को देखता है और वो हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। सच में वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। सच में प्रभु महान है। और मेरी माँ को सच में उसने बचा लिया, मेरे घर परिवार को। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए प्रेयर करती है और सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। आमेन, हालेलुया। आगे सभी जन एक मन हो जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। एक एक जनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आज कई लोग निराशा में हैं, कई लोग भय खा रहे हैं, कई लोग डर रहे हैं, कई लोग अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, काम को लेकर परेशान है, कुछ काम नहीं बन पा रहा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा शूलो शूलो शूलो, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। आशीष करो परमेश्वर पिता। दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जा गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसी वक्त छोड़कर जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, आपके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज इनके जीवन में सब कुछ ठीक करो। जो फाइनेंस को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो डर रहे हैं, घबरा रहे, मन कच्चा हो रहा है कि कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, परिवार कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, बहुत ज्यादा परेशान है। ओ जीसस, इनके फाइनेंस को ब्लेस करो परमेश्वर पिता। सुधीर हो इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनको टच करें, इनके बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। हर एक शैतानी चीजें जाए मसीह में प्रिवाई हो। बहनों डरिए मत, हिया बांधव का मन कच्चा न हो। फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, फुल नाइट प्रेयर करो, अपने आप को सरेंडर करो और आपको बेस्ट रिजल्ट देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती शैतानी चीजें छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड जीसस।
प्रभु यीशु जी मदद करो, प्रभु यीशु जी सहायता करो, प्रभु यीशु जी दया करो, प्रभु यीशु जी अनुग्रह दो और शांति और तसल्ली दो। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करने वाला प्रभु यीशु अप्पा, आपने सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, फाइनेंस की गवाही आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मुहैया कर, इंतजाम कर और रास्तों को खोल दे परमेश्वर पिता, जो कर्जाई में कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, जो इस वक्त बीमार है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक बीमारी के ऊपर आज फतेह पाने वाले यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जो कमजोर है, जो सिकनेस, जो वीकनेस में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिकनेस, वीकनेस, कमजोरियां दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु गवाही के साथ खड़ा कर, सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिए यीशु पर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता। ओ रबखत्तो रबशन तेरे लबे के तेरे लबक तेरे रबशन तेरे लबे के तेरे लबक तेरा प्रभु यीशु त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। जो बीमार है चंगे हो जाए, बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। पवित्र आत्मा शिव जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में आपकी बॉडी चंगी हो जाए, आपका इंटरनल शरीर चंगा हो जाए, इंटरनल बॉडी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी का इंटरनल एक्सटर्नल यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबुक एवरी डिमॉन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तू ठहर नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता, इनके जीवन में काम नहीं कर सकता। शैतानी अधिकार को आपके जीवन से थोड़ा यीशु के नाम में जाए। मृत्यु की शाप जाए, बीमारी की शाप जाए, जो शैतान लगातार आपको बीमार कर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं, कि स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की एलर्जी इसी वक्त छोड़कर जाए, आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कान में जो सुन नहीं पाते पवित्र आत्मा के समझ के द्वारा कान के पर्दे चंगे हो जाए, जो पस बहता है स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बी ट्राई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो लोग हड्डियों की जिनकी प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा के समझ के द्वारा हड्डी नहीं हो जाए, जान आए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोड़ों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जितने भी पेट के रोग से परेशान हैं इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने पेट में। मैं प्रार्थना करती जिनको पेट में दर्द की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, जो खाना नहीं खा पाते हैं, हालेलुया, जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, हालेलुया, रबखत्तो नमस्सन तेरे रबे के तेरे जो पथरी रसौली है, हालेलुया, रबखत्तो रबशन तेरे लबे के तेरे लबक तेरे जो फेफड़े की प्रॉब्लम है, हालेलुया, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, हर तरह के रोगों से आजाद हो जा। होली गोस्ट फायर 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 जाए जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी दया करो और सुधी लो परमेश्वर, इनकी दया करो। जिनको ब्रेन के सिर की जितनी भी रोग है, जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जिनकी नोस में जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। कोल्ड एंड कफ के स्पिरिट से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सांस रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हालेलुया। जिनको मेडिसिन खाना पड़ता हर रोज पवित्र आत्मा छुओ और आजाद करो, गवाही के साथ खड़ा करो। माइग्रेन की समस्या से आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह शांति और तसल्ली दे और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। परमेश्वर दयालु हर करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अपन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह और शांति दो परमेश्वर। पारिवारिक जो प्रॉब्लम है, समस्याएं दूर हो जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और शांति और तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, अनुग्रह शांति देना, इनके जीवन को काम ब्लेस करने के जीवन, और उनको प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। कई हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको प्रार्थना करने का आत्मा दे, परमेश्वर वचन पढ़ने का अभिषेक दे। हालेलुया, परमेश्वर दया कर छुड़ा लो। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, अपने स्पेशल सीट को बो रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर पिता उन सभी की सुधि लेना और आशीष कर, हर गवाही के साथ खड़ा कर, हर एक को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे के चला, और खराई में जीवन बिताने के लिए मदद और सहायता करो, सच्चाई में जीवन बिताने के लिए मदद और सहायता करो। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। आप सभी को इनवाइट करते हैं क्रिसमस की खास मीटिंग के लिए। आपने सभी इनवाइटेड है, और क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए, न्यू ईयर के लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर को ऊंचा करें।
तो आपके लिए स्पेशल प्रार्थना भी होगी और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। हालेलुया। तो फ्राइडे मीटिंग दोपहर 12 बजे, सैटरडे मीटिंग दोपहर 12 बजे होती है, 12 से लेकर 3 बजे तक दोनों मीटिंग्स। और संडे मीटिंग जो 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।